हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। एंड आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों द एग्जांपल ऑफ ए स्टैंडर्ड टेस्ट केस। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड आपको बहुत ही हेल्पफुल है ये आपके जो आगे वाली जर्नी रहेगी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर हैं। एंड उनके लिए भी जो कि ये जानना चाहते हैं कि टेस्ट केस क्या है, टेस्ट केस को हम कैसे लिखते हैं और एक्चुअल में ये टेस्ट केस यूज़ क्यों होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। तो टेस्ट केस जो है ये आप हम बोल सकते हैं कि ये मेन पिलर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, क्योंकि अगर टेस्ट केस अगर नहीं रहेगा तो जो थर्ड पार्टी रहेगी उसको पता नहीं लगेगा कि ये एग्जीक्यूशन कैसे किया था, कि एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, राइट। और अगर आपको ये टेस्ट केस लिखने एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है तो आप जो है टेस्ट केस की हेल्प से उस सिनेरियो को टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है द एग्जाम्पल ऑफ ए स्टैंडर्ड टेस्ट केस। ये एक एग्जाम्पल है और ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। और इसके थ्रू जो है आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि मतलब टेस्ट केस हम कैसे लिखते हैं और क्या आइडिया है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है टेस्ट केस आईडी। अब ये टेस्ट केस आईडी क्या है? टेस्ट केस आईडी दोस्तों, सपोज जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, क्या आप किसी भी चीज़ को सेव करते हैं तो किसी ना किसी नाम से तो आप सेव करते हैं, राइट। तो ये वही चीज़ है, इसको जो है सॉफ्टवेयर, सपोज आप किसी भी कोई सॉफ्टवेयर है ना, जहाँ पर आप टेस्ट केस को जो है टेस्ट केस लिख रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो सॉफ्टवेयर जो है ये टेस्ट केस आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है ना, TC001 है ना। तो ये एक पहचान है उस टेस्ट केस की कि TC001 जो है ये वो टेस्ट केस आईडी है, राइट। है ना, मतलब टेस्ट केस आईडी जो है ये TC001 है ना, तो इसकी पहचान है उस टेस्ट केस की। ठीक है, सपोज आप नोटपैड ही आप जब ओपन करते हो एंड अगर आपको न्यू नोटपैड खोलना है, उसको न्यू करके आप करते हैं, राइट। होम पे जाते हैं फिर या फाइल पे जाते हैं, न्यू करते हैं, न्यू करके नोटपैड आप उसमें कुछ भी एडिट करते हैं, आप उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो आप या तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दे देता है, अगर सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं देता है तो आप उसमें कुछ भी टाइप करते हैं और उसको सेव कर लेते हैं ना, तो आपको एक पहचान रहती है कि वो वाला नोटपैड जो उस नाम से, तो ये वही चीज़ है टेस्ट के 001। ठीक है, ठीक है, ये तो आ गया कि सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जनरेट करता है या आप अपना उसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और अब आ गया टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, है ना। तो टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों? देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट केस इज टू वेरीफाई द लॉगिन ऑफ द जीमेल अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वेरीफाई करना है हमको जीमेल अकाउंट, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा एक सिनेरियो है कि हमको जीमेल अकाउंट को वेरीफाई करना है। और जो जैसे सपोज कोई थर्ड पर्सन है, उसको हम एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं या आपको ये एग्जीक्यूशन के लिए आपकी कंपनी देती है, किसी ने टेस्ट केस पहले से लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपका क्या करेंगे, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट केस इज टू वेरीफाई द लॉगिन ऑफ द जीमेल अकाउंट। ठीक है, अब तो इतना हमको समझ आ गया कि हमको जीमेल अकाउंट को जो है वेरीफाई करना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अभी आगे प्री रिक्वेस्ट। ठीक है, अब प्री रिक्वेस्ट क्या होता है दोस्तों? प्री रिक्वेस्ट होता है कि हमको जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, अब सपोज आप खुद ही सोचिए क्या क्या चाहिए आपको। जीमेल अकाउंट को आपको लॉगिन करना है, एक यूज़र आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए और नीचे जो बटन होता है लॉगिन करने का वो चाहिए, राइट। तो ये आगे हमारी प्री रिक्वेस्ट। देखिए, यूजर इज ऑथराइज्ड, यूजर ऑथराइज्ड होना चाहिए, मतलब वो ऑलरेडी लॉगिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, राइट। हैज़ एन अकाउंट इन जीमेल अकाउंट, वही मतलब जीमेल अकाउंट आपका होना चाहिए और यूजर इज ऑथराइज्ड होना चाहिए। मतलब वही है कि आप जो आपने रजिस्ट्रेशन किया, राइट, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास यूजर ने पासवर्ड आया, जीमेल अकाउंट ने आपको ऑथराइज कर दिया कि हाँ ठीक है, ये जो यूजर ने पासवर्ड है ये आपके हैं, राइट। और ये हो गया हमारा हैज़ एन अकाउंट इन जीमेल अकाउंट। अकाउंट जो है, यूजर आईडी और पासवर्ड जो है पहले ही आपके पास होना चाहिए, ये इसका प्री रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब आ जाता है टेस्ट एप्स। अब टेस्ट एप्स जो है, देखिए, एंटर वैलिड यूजर नेम, ये टेस्ट एप्स हैं। आप नए हो, आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो टेस्ट एप्स देखेंगे। एंटर वैलिड यूजर नेम, ओके, वैलिड यूजर नेम करना है। ठीक है, प्री रिक्वेस्ट में क्या था? ठीक है, एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, यूजर नेम हमने एंटर कर दिया। एंटर वैलिड पासवर्ड, पासवर्ड भी हमने एंटर कर दिया। क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, क्लिक हमने लॉगिन बटन कर दिया ना। देख कितना ईजी है
है ना इजी। एंटर वैलिड यूजर नेम, हमारे पास प्री रिक्वेस्ट में हमको पहले बताया गया है कि हमारे पास जो जीमेल अकाउंट होना चाहिए, है ना। ठीक है, हमने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन कर दिया। सिंपल ये स्टेप है, राइट। ठीक है, अब टेस्ट डेटा क्या, यूजर अकाउंट इन जीमेल। अब ये क्या, यूजर अकाउंट टेस्ट डेटा क्या है, डेटा आपने जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका जो जीमेल आईडी है ना, जैसे abc@gmail.com, xyz@gmail.com, वो आपका टेस्ट डेटा है। ओके, ठीक है ना, वो आपका टेस्ट डेटा है। ओके, तो ये तो आपको ऊपर वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो अब आते हैं नीचे वाले पे। ये हमारा जो है ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि हमको जो है पता होना चाहिए कि टेस्ट केस आईडी कौन सी है इस टेस्ट केस की, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्री रिक्वेस्ट क्या होना चाहिए। टेस्ट स्टेप्स जो है इन्होंने बता दिए कि एंटर ए वैलिड यूजर नेम, एंटर वैलिड पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन आपको करना है, और एक टेस्ट डेटा होना चाहिए। टेस्ट डेटा वही है कि आपका जो है जीमेल अकाउंट जो है होना चाहिए, वही आपका टेस्ट डेटा है इस सिनेरियो के अंदर। ठीक है, अब इधर आगे आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिजल्ट की, ठीक है, और एक्चुअल रिजल्ट में क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट स्टार्ट करते हैं। यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन टू हिज और हर जीमेल अकाउंट यूजिंग वैलिड क्रेडेंशियल, ये एक्सपेक्टेशन है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, यूजर शुड बी able to log in into her or his or her Gmail account using valid credentials अगर आपके हैं तो वो जो है आपका जो है लॉग इन होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। और अब आगे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड शुड गेट डिस्प्लेड इफ द यूजर नेम और पासवर्ड आर नॉट वैलिड। इनवैलिड आपको तब दिखेगा, ये भी एक्सपेक्टेशन है, अगर आपको गलत जीमेल आईडी, इसको बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव टेस्टिंग। ठीक है, तो आपको जो है इनवैलिड भी डालना है, इनवैलिड यूजर नेम डालना है, यूजर नेम और पासवर्ड शुड गेट डिस्प्लेड। इनवैलिड आपको तभी दिखेगा, इनवैलिड एक मैसेज आपको एरर मैसेज दिखेगा कि और वो तब दिखेगा जब आप जो है यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग डालेंगे, वैलिड नहीं डालेंगे, कोई गलत डालेंगे तो आपको इनवैलिड मैसेज भी आना चाहिए, ये भी आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब एक्चुअल रिजल्ट क्या है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इफ द वैलिड क्रेडेंशियल्स आर एंटर्ड देन द यूजर विल बी एबल टू लॉग इन हिज और हर अकाउंट, है ना। अगर तो ये पहले इधर क्या है, ये देखिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन हिज और हर जीमेल अकाउंट यूजिंग वैलिड क्रेडेंशियल। एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए, इफ द वैलिड क्रेडेंशियल्स आर एंटर्ड देन यूजर विल बी एबल टू लॉग इन हिज और हर अकाउंट। ये हमको वेरीफाई करना है, ये वाला जो है ये हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, हमको वैलिड क्रेडेंशियल जो है इधर होने चाहिए और इधर जो है वो लॉगिन जो है होना चाहिए, ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है। ठीक है, ओके, पर क्या बोला है इन्होंने, इफ इनवैलिड क्रेडेंशियल एक्चुअल में, है ना, इफ इधर क्या अपने को मैसेज दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इफ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आर एंटर्ड देन नथिंग हैपन्स। मतलब अगर जो है हमने इनवैलिड क्रेडेंशियल डाले एंड कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपन, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मैसेज जो है हमको नहीं दिखाई दिया, तो स्टेटस जो है फेल हो गया। ठीक है, अपने को एक्चुअल में क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इनवैलिड मैसेज दिखना चाहिए कि यूजर ने पासवर्ड हमने गलत डाला है, राइट। लेकिन अगर वो नहीं अपने को दिखता है ना, तो स्टेटस फेल हो गया। ठीक है, तो स्टेटस फेल और पास करना जो होता है वो, अगर तो सिनेरियो एज पर द हमारा प्री रिक्वेस्ट टेस्ट स्टेप्स और जो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चल रहा है तो हम उसको पास कर देंगे। ठीक है, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगर अलग जा रहा है, एक्सपेक्टेशन जो है टेस्ट केस की, आपको उधर मैसेज आना चाहिए और उधर नहीं आ रहा है ना, तो जो है वो फेल हो जाता है स्टेटस। ठीक है, तो वहाँ पे कॉलम भी बना होता है, इस टाइप का जो फॉर्मेट रहता है दोस्तों, है ना, तो हम स्टेटस को फेल कर देते हैं ना। ऐसा हम कई जगह क्या करते हैं, टाइप करके लिख देते हैं फेल, कई जगह यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है पास और फेल का, तो यहाँ से सिलेक्ट करके जो है पास और फेल हम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फेल हो गया। ठीक है, अब ये है क्रिएटेड बाय क्या है कि किसने यहाँ पर जो है क्रिएट किया, सपोज कोई राजेश है, उसने ये टेस्ट केस लिखा है, उसने लिखने के बाद सेव कर दिया, तो क्रिएटेड बाय जो है राजेश का नाम उधर आ जाएगा। ठीक है, और अभी राजेश का नाम इधर क्यों आया है, देखिए दोस्तों, जो सब सॉफ्टवेयर जो रहता है सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर, ठीक है,
उसमें क्या होता है, आपको एक लॉगिन और लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है, ठीक है। जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो आपके नाम से होता है, तो इधर जो है क्रिएटेड बाय वो वाला नाम इधर आ जाता है, ठीक है। और ये डेट ऑफ क्रिएशन कि मतलब कौन सी डेट को ये बना था, चाहे 2 साल पहले बना था तो वो भी इधर जो है आपका वही वाला डेट रहेगा कि ये उस टाइम पे ये जो है बना हुआ था। एग्जीक्यूटेड बाय उमेश, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, क्रिएटेड किसने किया है, राजेश ने, बट एक्सिक्यूटेड बाय उमेश, है ना। इस टाइम क्या है, क्रिएट जो है वो 2020 में राजेश ने किया था, लेकिन जो है एग्जीक्यूट जो किया वो उमेश ने किया। कोई थर्ड, अब राजेश ने तो टेस्ट केस लिख दिया होगा, ठीक है, उसका किसी दूसरी कंपनी में सिलेक्ट हो गया, वो चला गया, ठीक है, राजेश ने लिखा हो नाम उधर ही है, बट अब नया आदमी है एग्जीक्यूट, नया एम्प्लॉय आया है वो उमेश है, तो उमेश जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये जो है जो थर्ड पर्सन अगर देखना चाहता है, अच्छा लास्ट टाइम ये किसने एग्जीक्यूट किया था, अच्छा उमेश ने किया था, ओके ठीक है ठीक है, ओके। तो ये वाला डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कि हमने कब एग्जीक्यूट किया, सपोज मैंने कल एग्जीक्यूट किया या आज एग्जीक्यूट किया, तो वहां पर जो है ये वाली डेट आ जाती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको जो है समझ आ गया होगा। ये बहुत ही एक बढ़िया एग्जाम्पल मुझे मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, और आपको आइडिया है कि एक्चुअल में टेस्ट केस क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, एंड कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट द एक्चुअल रिजल्ट, है ना। तो ये एक फॉर्मेट रहता है दोस्तों, इसी तरह का फॉर्मेट रहता है, और आपको इसी तरह से जो टेस्ट केस जो है लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब जो अगला वीडियो आएगा वो मैं यूज़ केस के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है, कि यूज़ केस क्या रहता है, वो उसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा मैनुअल टेस्टिंग के अंदर, है ना। तो देखते हैं, अभी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो वीडियो आए एंड आपके साथ मैं डिस्कस करूं। एंड आपको अगर किसी वीडियो की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं जिसकी आपको ज़रूरत है, जिससे आपको हेल्प हो, है ना, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को मैं आपको जल्द से जल्द बना के दूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इसी तरह से प्यार देते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।